अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है? ठीक है, पहले डेफिनेशन को छोड़े मैं वर्ड अपने वर्ड्स में बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मैं आपको बेसिक याद करने का तरीका बताता हूँ। व्हाट आई वांट, ठीक है, ओवर टोटल। ठीक है, क्या? व्हाट आई वांट ओवर टोटल, मुझे क्या चाहिए और टोटल क्या चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 बॉल्स हैं। ठीक है, मुझे उसके अंदर से रेड बॉल चाहिए, किसी डिफरेंट कलर्स के हैं, तो मुझे जो चीज़ चाहिए ओवर टोटल, ये भी मैं एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब प्रॉबिलिटी होती है क्या? फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, कभी कभी बात करते हैं आपस में, हम आपस में बातें करते हैं, यार आज बारिश होने के 50% चांसेस हैं। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं? 50% चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं। ठीक है, ये चांसेस क्या हैं? ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंट में नहीं होती है, हमेशा फ्रैक्शन में होती है। 50% को कैसे लिखूँ? 50/100। ठीक है, यानी कि टोटल 100% होता है ना, मुझे 100 में से 50%, 50 ऐसे है कि मेरे पास बारिश होने के इम्कान आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर 6 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में से 4 रेड बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें से एक रेड बॉल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या? व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए? एक रेड बॉल चाहिए। अब वो एक रेड बॉल चारों में से कोई भी रेड बॉल हो सकता है, तो 4 आ गया, 4 रेड बॉल है ना, मुझे रेड बॉल चाहिए, तो चारों में से कोई भी हो सकता है। ओवर टोटल कितने हो जाएंगे? 4 to 6 हो जाएंगे, 4/6। तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास आ गई? 4/6। और अगर इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे एक ग्रीन बॉल चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन बॉल के स्टूडेंट्स क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रीन बॉल मेरे पास क्या है? 2 है, तो 2/6, ये ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है, आसान सा। ठीक है, क्या आता है? व्हाट आई वांट ओवर टोटल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी। जैसे 6 बॉल से 4 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो मुझे रेड बॉल चाहिए था, तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 4 रेड बॉल। ठीक है, 4 मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि मेरे पास बॉक्स के अंदर 4 रेड बॉल्स है, उनमें से कोई सा भी बॉल आ सकता है। ठीक है, ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई? 6 मेरे पास आ गई। ठीक है, इसी तरह अब आगे अगर हम देखें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन बॉल की मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरे पास 2 ग्रीन बॉल्स हैं, तो मुझे ग्रीन बॉल चाहिए, तो 2 ऊपर, ओवर टोटल कितने बॉल्स हैं? 6 बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये थी प्रोबेबिलिटी। अब डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्या है? इफ S is a sample space having n sample points। ठीक है, ठीक है, S एक हमारे पास क्या? सैम्पल स्पेस। इसमें ये बॉक्स मेरे पास क्या था? सैम्पल स्पेस। ठीक है, हैविंग n सैम्पल्स, और इसके अंदर जो बॉल्स हैं वो मेरे पास n सैम्पल्स पॉइंट्स है। ठीक है, एंड n पॉइंट्स इन अ सैम्पल स्पेस इज फेवरेबल टू बी इवेंट ए, कि मुझे इनमें से फेवरेबल टू इवेंट ए, यानी कि मुझे इनमें से ये जो स्मॉल है ना, इनके एक रेड बॉल चाहिए मुझे। ठीक है, तो इवेंट ए मेरे पास में क्या आ जाएंगे? मुझे रेड बॉल फेवरेबल है, तो इवेंट ए में मेरे पास ए एन आ जाएंगे। ठीक है, एन सैंपल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इवन ए क्या आएगा? वही व्हाट आई वांट। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, फेवरेबल वही होगी जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट ओवर टोटल आउटकम, जो टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, व्हाट आई वांट इसमें एन था। ठीक है, जो फेवरेबल मुझे चाहिए थी, ये पॉइंट्स एन। ठीक है, ओ सॉरी, ये इसको ब्लैक से कर देते हैं, एन एन दिस वन एन। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट्स? ये मेरे पास डेफिनेशन आ गई प्रोबेबिलिटी की। क्या डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की? व्हाट आई वांट ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो जो आपको चाहिए होता है और डिवाइडेड बाय टोटल आप कर देंगे। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल्स भी करेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर में तो थोड़ी सी करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा उसमें हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, वो में भी एक डाइस की हो सकती है, 2 डाइस की। अभी हमने
थोड़ी सी तो आज करेंगे, लेकिन उसके हम 5 6 7 8 पार्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना उसमें से, वो हम सारे करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। अब देखिए इसमें क्या है कि जीरो से बड़ी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, जीरो से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है प्रोबेबिलिटी हमारे पास। उसी तरह अगर हमें समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 के हमारे पास जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। जैसे ये एग्जांपल हमने की बॉल्स की, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर लें, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी थी, एक मेरे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, एक मेरे पास ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी थी। अगर मैं इनका सम कर लूँ, इनका सम करेंगे तो इधर क्या रहेगा 4/6 प्लस 2/6, ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ऊपर क्या रहेगा 4 प्लस 2 6/6 इज इक्वल टू 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमेशा आपने याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज में एमसीक्यूज में भी बहुत दफ़ा पूछता है, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है। तो आपने हमेशा अपने माइंड में रख लें कि टोटल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब नीचे जो थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टी का, इसमें क्या है, ये पी ऑफ ए है, इसका मतलब इवेंट हैपनिंग, ठीक है, और पी ऑफ ए डैश का मतलब इवेंट नॉट हैपनिंग। इसको मैं लिख देते हैं, पी ऑफ ए क्या होता है, इवेंट हैपनिंग, और पी ऑफ ए डैश होता है हमारे पास इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, के इवेंट हैपनिंग प्लस इवेंट नॉट हैपनिंग, तो हमारे पास क्या रहेगा 1। वो भी आप इसमें से देख लें। अगर मैं कहता हूँ मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो मेरे पास क्या आती है 4/6, तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, वो जाहिर सी बात है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और इस समझ में क्या कह रहा हूँ, इवेंट हैपनिंग, यानी कि अगर मैं कहता हूँ मुझे रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल इवेंट हैपनिंग की क्या हो जाएगी मेरे पास 4/6 हो जाएगी। नॉट हैपनिंग क्या होगा कि रेड की जगह क्या आ जाएगा ग्रीन आ जाएगा, तो इवेंट नॉट हैपनिंग की क्या आ जाएगी 2/6 हो जाएगी। तो दोनों का जब हम सम लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी की, हमने डेफिनेशन पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं व्हाट आई वांट, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, या फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है एक प्रोबेबिलिटी, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है 1 होती है दूसरी प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास की क्या है, इवेंट हैपनिंग या अकरिंग प्लस इवेंट नॉट अकरिंग या नॉट हैपनिंग, ठीक है। इनको जब हम प्लस करते हैं हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रा ध्यान से रखिएगा। अब कुछ बेसिक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल इवेंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो पहले इवेंट क्या होता है, इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच आर फेवरेबल एंड हैपनिंग आउटकम, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स होती हैं कि जो हमें चीज़ चाहिए होती है, रिक्वायर्ड भी आप इधर बोल सकते हैं कि जो हमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इधर बोला कि मुझे रेड बॉल चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा इवेंट मेरा, ठीक है, मुझे 4/6 यानी कि 4 मेरे पास इवेंट है हैपनिंग का, कि मुझे 4/6 मेरा इवेंट है, ठीक है, चार में से कोई एक रेड बॉल मेरे पास आएगा, ठीक है। तो इवेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इवेंट हमारे पास इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच आर, जी। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट का पता चल गया, कम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होते हैं कि इवेंट नॉट अकरिंग, ठीक है, जो इवेंट नहीं हो रहे, ठीक है। अगर मेरे पास ए डैश ऐसे इवेंट्स हैं, उनको मैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट कह सकता हूँ कि वो जो मेरे पास इवेंट आए हैं ए, ठीक है, जो मेरे पास पॉसिबल आउटपुट, ये मेरे पास समझ लें इवेंट ए है, ठीक है, और ये ए डैश है, लेट्स इट इज़ माई इवेंट ए एंड सॉरी ए एंड इट इज़ ए डैश, ठीक है। तो मैं इसको ए डैश को कह सकता हूँ कि मेरे पास कम्प्लीमेंट्री इवेंट है इफ के
ए डैश के कोई भी एलिमेंट हमारे पास ए के अंदर ना आए। लेट्स सपोज अगर ये इवेंट होता कि मैं कहता कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि एक बार रेड आए और एक बॉल हमारे पास ग्रीन है, तो उसकी कुछ और वन थी, उसमें कोई सिमिलर आ जाता था इसके साथ, ठीक है। तो ऐसा इवेंट जिसमें हमारे पास दूसरे इवेंट से कुछ भी ना मिलता जुलता ना हो, कुछ भी ना उसके अंदर हो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आगे उन्होंने ड्राइव कर क्या कर दिया है, ठीक है। ए डैश को उधर जाके ए को उधर जाके माइनस कर दे, पी ऑफ ए को उधर जाके माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवन आ जाएंगे। सिंपल इवेंट सिंपली एज जैसे नाम है कि जिसमें हमारे पास एक सैम्पल पॉइंट है, ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट है जिसमें हमारे पास एक ही सैम्पल पॉइंट हो, हमारे पास सिंपल इवेंट होता है। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास इवेंट सैम्पल पॉइंट्स हों, ठीक है, वो हमारे पास कंपाउंड इवेंट होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी दो इवेंट्स हो सकते हैं, हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, जैसे कि अगर उनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। दिस वन एंड दिस वन मिलते जुलते हैं, ठीक है, ये भी सेम हो कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। दो इवेंट होते हैं उनमें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अकर कर सकें, ठीक है। जैसे इसमें से मैं कहता हूँ यार प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वाइट बॉल होगी, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वाइट बॉल अंदर है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास यहाँ रेड बॉल है या ग्रीन बॉल है, ठीक है। उसके बाद आगे आ रहता है, पूछता है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी की एडिशन क्या होती है, ठीक है। जब भी एडिशन की बात आए तो हम ऐसे लिखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए अकरिंग, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बी अकरिंग, ठीक है। ये इवेंट ए है, दो इवेंट है, हमने इनको सम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के इकट्ठे आने की क्या हमारे पास जिनमें दोनों इकट्ठे आ रहे हैं हमारे पास। ये आगे हम एग्जांपल करेंगे, आपको इसकी अच्छी समझ उसमें आ जाएगी एडिशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे इवेंट जो दूसरे इवेंट में डिपेंड नहीं करते। और कंडीशनल इवेंट कहते हैं कि समटाइम्स हमें एक कंडीशन दी जाती है, ठीक है, उसके लिए अगर हमने इवेंट ए फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इवेंट बी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी। ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन सी। अब हम आते हैं इनके पास, हाँ, और एक और चीज़ आपको बताता चाहूँ, जब भी आप प्रोबेबिलिटी के सम्स करेंगे तो जहाँ पे भी वर्ड एंड यूज होगा, एंड वर्ड यूज होगा, एंड यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड और यूज फॉर एडिशन, ठीक है। ये भी चीज़ आप बच्चों ने याद करनी है, रखनी है। जब भी वर्ड आपके स्टेटमेंट में एंड का यूज होगा, आप दो इवेंट्स होंगे दिस एंड दिस, इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो उसका मतलब है आपने उनकी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है उनको मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आपके पास और का वर्ड यूज होगा तो समझ लेना है आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आते हैं कॉमन सम्स, ठीक है। कुछ कॉमन सम्स आते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये इधर कर लेते हैं, हाँ इधर करते हैं। कॉमन सम या क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला तो आता है कॉइन का, ठीक है। हमारे पास क्या कॉइन होता है, कॉइन में आपके पास एक साइड उसका आपको पता है उसकी हेड होती है, दूसरी साइड उसकी टेल्स होती है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें यूज होते हैं, तो एक साइड क्या होती है, हेड होती है, और दूसरी साइड उसकी टेल होती है, हेड्स एंड टेल्स, ठीक है। उसका यानी कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास कॉइन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी एक टाइप, ठीक है। अगर कॉइन को 2 दफ़ा उछाला जाए, जाहिर सी बात है फिर पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होंगी। कॉइन को 3 दफ़ा उछाला जाए तो पॉसिबिलिटीज चेंज होंगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कॉर्ड्स की, कॉर्ड्स, ठीक है। कि टोटल आपकी एक जो डेक होती है कॉर्ड की डेक, उसमें हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कॉर्ड्स में, हमारे पास 52 पॉसिबिलिटीज होती हैं।
ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब कार्ड्स में भी आगे डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। 13 इसमें हमारे पास स्पेड के होते हैं। 13 ही हमारे पास इसमें हार्ट के होते हैं। 13 ही इसमें हमारे पास क्लब के होते हैं। और 13 ही इसमें हमारे पास डायमंड के होते हैं। ठीक है। और इसमें आपके पास कलर के हिसाब से देखें तो स्पेड हमारे पास होते हैं ब्लैक कलर के, हार्ट हमारे पास होते हैं रेड कलर के, क्लब हमारे पास होते हैं ब्लैक कलर के, और डायमंड हमारे पास कितने होते हैं, डायमंड हमारे पास होते हैं रेड कलर के। ठीक है। अगर शेप्स के लिहाज से अब देखें ना, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि 13 मेरा स्पेड है, ठीक है, तो स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेड की मेरे पास टोटल 13 होते हैं, तो क्या आ जाएगी 13/52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी बताएं कि मेरे पास ब्लैक का, अब ब्लैक मेरे पास दो हैं, ठीक है, ठीक है, एक ये ब्लैक है, ये ब्लैक कितने हो जाएंगे 26, तो आ जाएगा 26 और 52 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं कि मेरे पास ब्लैक स्पेड है, ठीक है, ब्लैक स्पेड यानी कि 13 ओवर वो भी आ जाएगी 13 ओवर 52 ही आ जाएगी। ठीक है। अब इनके आगे और इनकी प्रोबेबिलिटीज चलती हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, 2 से लेके 10 तक होते हैं। फिर हमारे पास जोकर होता है, जैक इसको कहते हैं। फिर हमारे पास किंग होता है, फिर हमारे पास क्वीन होती है, फिर हमारे पास एस होता है जिसको इक्का भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता है। अब मैं क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है, मेरे पास एक शफल किया मैंने डेक को, तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि मेरे पास स्पेड का जैक है या डायमंड का जैक है। ठीक है। तो आपको पता है डायमंड स्पेड का जैक क्या है, डायमंड का जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 1। ठीक है। स्पेड का जैक क्या आएगी 1/52, 1/52 यानी कि 52 कार्ड में से एक कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से एक कार्ड मेरे पास जैक है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रोबेबिलिटी है कि जैक का है, ये नहीं बताया कि क्लब का है डायमंड का है। ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी है कि जैक का है। ठीक है। तो वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जैक के आने की, तो वो मेरे पास कितने 4 टाइप्स के ना, तो 4 में 4/52 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। इसको मिनिमम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से कटते हैं। ठीक है। वो कटिंग करनी है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये इसी तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। ठीक है। ज़्यादा मसला होता है वो हेड टू टेल रूट, या जब आ रहा था ट्वाइस कर दें थ्राइस कर दिया हमने, ठीक है, तब इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे पास थर्ड एग्जांपल है डाइस की। लूडो का जो दाना जिसे बोलते हैं डाइस, ठीक है, वो ठीक है 1 ये डाइस की। ठीक है। डाइस में कितने हमारे पास होते हैं 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं डाइस के, 6 इसके फेसेस होते हैं। ठीक है। फेसेस, ठीक है, कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आ जाती है, फोर्थ आ जाती है, कोई भी आ जाती है फोर्थ। सॉक्स के आ जाते हैं, बॉल्स आ जाते हैं, जैसे मैंने कलरफुल बॉल्स के भी एग्जांपल दी। ठीक है। फिर मार्बल्स आ जाते हैं, डिफरेंट कलर्स के मार्बल्स। ठीक है। शर्ट्स आ सकती हैं। ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। इस तरह के मोस्टली समझना फर्स्ट 3 टाइप्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की डेफिनेशंस। ठीक है। आज असल में लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको एक क्वेश्चन कराऊँ जिसमें डाइस वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है। थर्ड टाइप वाला। ठीक है। उसमें हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे।